अब नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम नंबर 7। A and B are partner in a firm, sharing profit in the ratio 2:1. उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 का है। They decided with effect from 1st January 2012 that they would share profit in the ratio 3:2. उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि वो आगे क्या करेंगे, 3:2 के उसमें प्रॉफिट लेंगे, यानी कि उनका वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। But this decision was taken after the profit for the year 2012 amount 90,000 rupees has been distributed in the old ratio. लेकिन ये डिसीजन लिया गया है, जो उनका प्रॉफिट था 90,000 रुपए का, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। उसके बाद जो डिसीजन लिया गया है, तो वो 3:2 में आगे प्रॉफिट को शेयर करेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल वाज एस्टिमेटेड on the basis of aggregate of 2 years profit preceding the date decision become effective. तो जब से ये डिसीजन इफेक्टिव होगा तब से उन्होंने 2 years परचेज के लिए गुडविल की दे रखी हुई है। The profit for 2010 and 2011 were 60,000 rupees and 75,000 rupees respectively. It was decided that no goodwill account will be opened in the book of the firm. कोई भी गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा फर्म में। एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी। तो इसमें कैपिटल सम में कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसलिए सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो आगे दे रखा हुआ है नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट विच ऑन 31st December stood at 1,50,000 rupees for A and 90,000 rupees for B. Pass the necessary journal entries and prepare partners capital account. Okay. तो इस सम को मैं रब करता हूँ। सम नंबर ये कौन सा था, 6 था, और 7 नंबर सम करता हूँ। Sum number 7. Old ratio A और B कितना कितना दे रखा हुआ है इन्होंने। वो रेशियो 2:1, 2/3 एंड 1/3। न्यू रेशियो है, इसको पार्टीशन कर लेते हैं। न्यू रेशियो है ए और बी का 3:2, 3/5, 2/5। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारा 2/3, ए का सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 2/3 माइनस 3/5, 15 एलसीएम हो जाएगा 1/15। अंडरस्टैंड। बी 1/3 माइनस 2/5, 5 माइनस 6 अपॉन 15 माइनस 1/15। ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। आगे उसने वो दे रखा हुआ है कि गुडविल की वैल्यू दे रखी है उसने 2 years की, 2 year प्रॉफिट दे रखा हुआ है। तो 2 year प्रॉफिट है हमारा 1 लाख,
2 years preceding profit, तो हमारा प्रॉफिट है 60,000, 75,000। वैल्यू हमारी आ गई वो 35,000। ओके, अब हम इसका सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, $1,35,000 कितना सैक्रिफाइस कर रहा था? 15,000, 9,000। ओके, अंडरस्टैंड? 9,000 रुपये वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? गेन कौन कर रहा है? बी गेन कर रहा है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ₹9,000 एंड 9,000। अंडरस्टैंड? अब ये हमसे बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, तो सब में हम लोगों से क्या बोला गया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अच्छा, दो ही पार्टनर है। ए बी पर्टिकुलर ए बी। ओके, अब स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल सॉरी लास्ट में उनकी कैपिटल कितनी दे रखी हुई है? 1,31 दिसंबर को दे रखी हुई है 1,50,000 एंड 90,000 रुपये। तो बाय बैलेंस जो भी कैपिटल दे रखी होती है तो उसको हम बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन करके लिख देते हैं। तो बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन 1,50,000 एंड 90,000 अब हमारी ये जो कैपिटल उन्होंने दे रखी हुई है, अब इसके बाद इस एंट्री को हम जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो एस कैपिटल बीस कैपिटल बाई साइड में है, तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट और एक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 9,000 रुपए। अब यहां पे टू एस कैपिटल अकाउंट बी के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 9,000 रुपए। सिंपल। लेयर पोस्टिंग करना तो आता ही होगा आप लोगों को, नहीं आता है तो देख लीजिए। जो ऊपर है उसको बाई साइड में लिखते हैं, जो टू में है जो क्रेडिट है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अपोजिट कॉलम में अमाउंट आती है। ओके, अब ये हो गया। अब उसने जो रेशियो चेंज कर रखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका जो न्यू रेशियो है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। प्रॉफिट के डिक्लेयर करने के बाद कर रखा हुआ है। प्रॉफिट हमारा कितना था? इन्होंने प्रॉफिट दे रखा हुआ था हमारा 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये प्रॉफिट है। अब इस 90,000 रुपये की वजह से कितना उसको कम मिलेगा? एक कम मिलेगा 15 6,000 और बी को सेम इतना ज्यादा मिलेगा। अगर ये एडजस्टमेंट हो गई होती तो क्या होगा? बी को इतना ज्यादा मिलता और इसको इतना कम मिलता। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन होगी कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हुआ है वो किसी चीज
इसके बाद अगर डिक्लेयर होगा कोई प्रॉफिट के बाद, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री कर देते हैं। तब क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। जब ये एंट्री करेंगे तो एंट्री फाइनली बनेगी क्या, सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, ए कर रहा था, तो ए डेबिट टू बीज कैपिटल। जब ए डेबिट होगा तो बाई आएगा, क्योंकि वो डेबिट है तो क्रेडिट में आएगा, तो बाई एस कैपिटल। और किस कॉलम में अमाउंट आएगी, बी के कॉलम में अमाउंट आएगी, और बी है तो ए के कॉलम में। जिसका नाम लिखते हैं, जिसकी कैपिटल करके नाम लिखते हैं, उस कॉलम में अमाउंट कभी नहीं आती है। अंडरस्टैंड। तो एस कैपिटल ये किस कंडीशन में करेंगे, जब डिक्लेरेशन कब हुआ होगा, जो प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले होगा, तो हम उसको, जब सिंपल सी चीज है, मैंने आपको कोई चीज दे दी और वही चीज वापस ले लूं तो इक्वल हो जाएगा बाद में। इसी तरीके हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अपोजिट एंट्री को इसको अपोजिट कर देंगे। तो हम एंट्री क्या बनाते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे, अब सैक्रिफाइसिंग टू केवल इसी कंडीशन में करेंगे। तो हमारा यहां पे आएगा 6000 रुपये और यहां पे आएगा बीस कैपिटल, एक कॉलम में 6000 रुपये टोटल कर लेंगे। इसका टोटल हमारा आएगा 96,000 रुपये, इसका 1,59,000, 1,59,000 रुपये में 6,000 रुपये लेस हो गए 1,53,000, इसमें 9,000 87,000 टू बैलेंस सी। ओके, 1,59,000 रुपीज एंड 96,000 रुपीज। एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड। मैं इसको रफ करके लिख दूं, एंट्री यहां पर लिख देता हूं, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 6,000 रुपये एंड 6,000 रुपये बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड। अंडरस्टैंड। आई थिंक आपको इजली समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल एडजस्टमेंट। ओके।